श्री हरि ओम, श्री गुरु, श्री हरि शरणम। इस समय महाराज जी का जो योगी सरकार है नियम कानून जमीन के विवाद पे लाया है कि कल का ऑर्डर दिए और उनको मैसेज भी आया। तो हमारे आश्रम पर भी जो जमीन का कुछ विवाद है, हमारे आश्रम की बाउंड्री हो गई है स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौ सेवा आश्रम, रमना टिकरी वाराणसी काशी उत्तर प्रदेश भारत। इस आश्रम पर जमीन का क्या नियम कानून कैसे चलाया है, तो जो इसको जानते तो वो जाने। और हम तो यहाँ पे आए 2 जून 2007 में श्री स्वामी वितरागानंद सरस्वती गंगा बाबा जी के प्रमुख उत्तराधिकारी चेला स्वामी परमानंद सरस्वती सोमारू बाबा जी जब आए। पहले तो यहाँ रहते थे, 64 से थे। 64 में श्री स्वामी वितरागानंद सरस्वती गंगा बाबा जी ब्रह्मलीन हुए। ब्रह्मलीन होने से पहले जिम्मेदारी सौंपे आश्रम की। फिर वहाँ के गांव के यहाँ के कुछ लोग, एक नागा बाबा थे बिमलानंद का, इस जमीन पे नाम चढ़वा दिए। फिर उसके बाद महाराज जी छोटे थे और उनके साथ कोई सपोर्ट नहीं किया, तो इधर उधर भाग पड़ा कि मतलब आश्रम पे आते थे, कुछ ऐसे कार्य होती थी जो कि उनको नहीं होता। फिर उन्होंने गढ़वा घाट गए, एक मंदिर बनवाए। फिर उसके बाद सिर में अशोकपुरम कॉलोनी ऑफिस में एक जमीन लिया गया उनके लिए, उनके घर वाले। फिर वहीं पे 23 साल तक बिताए। फिर 2 वहीं से देखते थे इस आश्रम को पूरा। तो फिर वो जो भी नाम चढ़वाया, जैसा भी कर्म किया, फिर उसके अनुसार आदमी को होता है। कर्म प्रार्थना इच्छा से प्रारब्ध बनता है, मन चिंतन से और आता है, परिणाम गुरु से प्रकृति कृपा से मिलता है। तो अधर्म का साथ देने वाले को, जैसे रामायण महाभारत में है, धर्म जिसके साथ है। राम भगवान अकेले थे, रावण बहुत बड़ा योद्धा थे, उनके साथ एक से एक महारथी थे, सब थे, राजा थे। राम के आगे न बल से न तन से किसी तरह से होने थे, लेकिन विजय राम की ही हुई। कौरव पांडव में ये हुआ। अधर्म के साथ ये भीष्म द्रोणाचार्य उनका पतन हुआ। तो हमारे आश्रम पे भी इसी तरह था। उनका जैसे भी हो, मेन यहाँ का है इस आश्रम का महत्व। स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा जी गौ माता की सेवा के लिए इस आश्रम की स्थापना की। उनको जगरानी माता जमीन के बारे में वही जो लड़ते हैं कानून वही बताएंगे। हमारा तो मैंने संन्यास, लेकिन इसमें आए दिन कुछ न कुछ होने आते हैं और पूछा जाता है। तो फिर जब महाराज जी थे हमारे, जो स्वामी वितरागानंद सरस्वती गंगा बाबा जी के प्रमुख उत्तराधिकारी चले, स्वामी परमानंद सरस्वती समारू बाबा हमको लेकर के आए 2 जून 2007 में। तो हमारा था 9 अप्रैल 1980 में कि बड़े होंगे ब्याह नहीं करेंगे, और बाबा बाबा का हमारा वो नहीं था। लेकिन वो लेकर के आए और 22 मार्च 2010 को नामकरण किए, लंगोटी दिए स्वामी रमेशानंद सरस्वती के, और उत्तराधिकारी और मतलब आश्रम की जिम्मेदारी सौंपे। उसके बाद 1 महीने के बाद शरीर छोड़ दिया। फिर उसके बाद यहाँ के कुछ महापुरुष जो भी हैं, भक्त या सेवादार, तो बाबा जी एक थे, हुसीला बाबा थे, मीता दादा थे, प्रकाश थे। इन लोग को महाराज रखे थे। आए 2007 में तो इन लोग दोनों लोग को हटा दिए। फिर शरीर छोड़ने के बाद इनको बुलाया गया। उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी सहयोग था कि आएंगे गौ की सेवा। हमको तो यह है कि जितने अधिक से अधिक लोग रहेंगे गौ माता की सेवा होगा। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, जितने समर्पित रहेंगे उतना अच्छा सा कार्य होगा। तो फिर जमीन के विवाह हुआ, तो जमीन में उनका नाम करके तो यहाँ के भू स्वामी उनको बना दिया गया, स्वामी कृष्णानंद सरस्वती हुसीला बाबा। तो कुछ दिन के बाद हमको पता हुआ, तो हमको लगा कि नहीं, ये तो गड़बड़ है, पर्सनल संपत्ति नहीं होना चाहिए। तो मैं एक ट्रस्ट बना दिया, स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौ सेवा आश्रम, रमना टिकरी वाराणसी काशी उत्तर प्रदेश भारत। तो ट्रस्ट के उसमें जो भी हैं मेंबर होते हैं, उसमें बाइलाज में जो लिखे हैं कि वहाँ के उत्तराधिकारी पदाधिकारी वही होंगे जो जन्म से ब्रह्मलीन तक अविवाहित धर्म के पालन करने वाले हों,
स्थूल शरीर के कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया से पालन करते हो, मन से कराते हो, परमात्मा सात्मा को दिखाते हो। परिणाम तो गुरु ईश्वर प्रकृति के ही कृपा से मिलती है। तो कर्म प्रार्थना इच्छा हर जीवात्मा को करना है, उसी के अनुसार उसका प्रारब्ध बनता है। मनुष्य की तो बात ही छोड़ दीजिए, अब मनन चिंतन जैसा करेंगे वैसा और आता है। तो हम इनका अपना बोल दिए, तो ट्रस्ट बनाए। फिर ट्रस्ट में इनका बाबा जी का भी हम मांगे थे आधार कार्ड। तो होता है कि ट्रस्ट या बोर्ड में जिससे आधार कार्ड रहेगा उसी को मिलता है, नहीं किए। ज़मीन वाले पे था, उस पर भी नहीं सहमत हुए। तो फिर अपना हम सर हॉस्पिटल में ड्रेसर के पद पर कार्यरत है और जन्म से ब्रह्मलीन तक अविवाहित धर्म का पालन करने का वचन संकल्प प्रतिज्ञा लिए हैं श्री स्वामी वितरागानंद सरस्वती गंगाबाज के प्रमुख उत्तराधिकारी चेला स्वामी परमानंद सरस्वती समारोह जी से। और जब तक इस शरीर में आत्मा है उसका पालन करना, तो स्वयं के शरीर से परिणाम तो गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा से मिलता है। तो हम अपना कर दिए जो भी है। लेकिन कर्म में आदमी से कहीं पूछिए तो अरे स्वामी जी सब देखेंगे, स्वामी जी देखेंगे तो आप गोबर नहीं उठाइए तो स्वामी जी को उठा देंगे, सानी नहीं बोलिए तो स्वामी जी उठा देंगे। तो इसके लिए नाम चढ़वा दिए, बच्चा नाम थे फौजी का भी हाथ है यानी कि और जितने भी जो भी हो तो कृष्णा यहाँ के ज़मीन के भूस्वामी बना दिए। हम ट्रस्ट बनाए हैं कि कोई भी संपत्ति ऐसा हो जो कि उस पर उन्हीं के नाम से रहे जो इसकी स्थापना की है। तो इसलिए स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौसेवा कुटिया के नाम से चर्चित है, कर दिए। तो इतने आए थे कुछ अधिकारीगण, तो हम लोग चर्चा किए। यहाँ पे ज़मीन जो 3.5 बीघा नवीन प्रति कट गई है कि गौ माता की संख्या बढ़ी रही है, अभी समय 600-700 हो गई है, 600-700 के बीच में है। तो बोले कि तब कागज़ का हुआ किया तो उसमें पता चला, तब हमको पता चला कि इनका तो नाम कृष्णानंद भूसुला बाबा के नाम से, तो उनको हम कैसे संपत्ति दे सकते हैं। स्वामी जी यदि संपत्ति चाहिए वो जो भी है नवीन प्रति या तो ग्राम सभा को मिलती है, ग्राम समाज को, या तो ट्रस्ट रहती है गौ सेवा, गौ की संख्या बढ़ रही तो उसको दिखा करके मुख्यमंत्री साहब से आप मिल लीजिए, मिल जाएगा। तो हम 2-3 लोग से चर्चा किए, रामकेश हैं, दिलीप हैं बजादरपुर के, और एक मनोज जी हैं लेखपाल के साथ रहते हैं। तो लेखपाल साहब भी बोले, आईजी साहब से भी बात की। तो आईजी साहब भी कहे कि स्वामी जी इसके देखिए शांति का एक ही रास्ता है, जो इन्होंने नाम इस तरह भी फर्जी तरह से ही चढ़ा होगा नाम, क्योंकि कोई भी धार्मिक स्थल पे नाम चढ़ा उनका पैतृक संपत्ति नहीं, पैतृक तो नहीं है। तो जैसे भी नाम चढ़ गया हो तो शांति का रास्ता एक ही है कि वो गिफ्ट कर दे, ट्रस्ट जो आप बनाए उसको गिफ्ट कर दे। और फिर उस गिफ्ट करके फिर उसके बाद आप एक लेटर लिखिए मुख्यमंत्री साहब को और जाके वहाँ मिलिए डायरेक्ट। तो गाय के लिए पहले प्राथमिकता दी जाएगी, गाय कहाँ रहेगी, गाय की संख्या बढ़ती जा रही है। तो लेकिन इन्होंने मना कर दिया, स्वामी कृष्णानंद सरस्वती भूसुला बाबा। तो बोले ठीक है, अशांति वाला जब हम संन्यास लेकर के आपस में वो करें तो अच्छी बात नहीं है। तो फिर शांत हो गए। हम कहें कि लेकिन देखिए रास्ता यही नहीं, आने वाले दिन में विवाद होगा तो ये कोई ना कहे कि विवाद का कारण कौन बना, क्योंकि किसी भी संपत्ति क्यों ना हम ही हो यहाँ की संपत्ति स्वामी वितरागानंद की वजह से ही आश्रम चल रही, उन्हीं के तब से भक्त और भगवान के आश्रय चल रही है। ट्रस्ट बना दिया, ट्रस्ट का भी पैसा हम क्योंकि देख रहे थे कुछ फर्जीवाड़े भी सब लोग कर रहे थे, पैसे आश्रम के नाम पे लेना, इधर उधर खर्च करना। तो फिर ट्रस्ट बनाया तो उसमें जो भी पैसा आता है जहाँ खर्च करना उसका जीएसटी रसीद चाहिए, 1-1 रुपये का हिसाब रखना होता है। और उसमें हिसाब के साथ साथ हो गया। तो इसमें कुछ लोग को नागवार भी बहुत लगा, बहुत बुरा मान गए। तो हमको उसका कोई परवाह नहीं, क्योंकि तो सन्यासी है हम। जो चीज़ हम किए अपने गुरु को दिखाए, हमको जो यहाँ लाए, और मैं शुरू से लेके ब्रह्मलीन होने तक जो वचन संकल्प प्रतिज्ञा दे उसके पालन किया, आज भी हम करते हैं और जब तक शरीर में आत्मा है करते रहेंगे। तो फिर हम क्योंकि हमको कुछ लगा तो हम इस चर्चा किए, डाल दिए नॉलेज में, तो नहीं हुए। तो फिर उनके बाद वही गिफ्ट कर देंगे तो शांति से स्वामी जी आपका आश्रम होगा, रजिस्टर्ड भी हो जाएगा। क्योंकि इस तरह से इसमें तो प्राइवेट संस्था हुई ना, प्राइवेट संस्था को सरकार कभी भी कोई वो नहीं करती है। और यदि वो सन्यासी हैं तो फिर गिफ्ट करने में उनको क्या दिक्कत है, इसका मतलब उनका नियत सही नहीं है, तभी गिफ्ट करने में इधर उधर हो रहे हैं। उनका ट्रस्ट में उनका भी नाम है, ट्रस्ट में उस बनाया हूँ, उसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष
सचिव, उप सचिव और व्यवस्थापक में जैसे ट्रस्ट का वो नहीं आधार कार्ड और साइन करने के लिए नहीं तैयार हुए, तो स्वामी मित्रानंद कुटिया रमनागुप्त आश्रम में जो उनका शिष्य रूप में उनका सदस्य में डाल दिए, क्योंकि जब सहमता नहीं हो रहे हैं, अब उनको क्या नियत अंदर है वो हो जाने। हम उनसे प्रयास भी किए कई बार कि हो जाता, तो जो भी ज़मीन है बढ़ेगी भी तो ज़मीन, क्योंकि जब हमको लाइसेंस मिलेगा, अब हम ATG भी मिल गया हमारे ट्रस्ट को, अब 12A भी मिल गया सर्टिफिकेट, और जो हम ट्रस्ट बनाए उसमें विवाद 1% कहीं से भी नहीं, इसीलिए अपने नौकरी जो तनख्वाह होती है उसको डाल करके उस पर बनाया, क्योंकि ज़मीन यहाँ विवादित थी, मुकदमा चल रहा है, 52 धारा प्रकाशन हुआ, उस पर भी नाम चढ़वा लिए हैं। वैसे बाबा तो एक जैसे हमें स्वामी रमेशानंद सरस्वती बुलू बाबा के नाम से ज़्यादा चर्चित है, कृष्णानंद सरस्वती होसला बाबा, धर्मानंद सरस्वती, धनंजयानंद उनका संजय पाल है, एक रविंद्रानंद जी हैं, 5 बाबा मतलब जन्म से ब्रह्मणी तक अविवाहित धर्म का पालन करने के लिए संकल्पित है। तो आज वही बोले कि यदि नाम चढ़ा तो फिर 5 को चढ़ना चाहिए, परमानंद के ही शिष्य हैं, सभी लोग उसी आश्रम के हैं, तो फिर एक लोग का नाम क्यों चढ़ा? ये तो अच्छी बात नहीं है। या तो नागा तो उनको बैठाया नहीं, तो यदि नाम चढ़ा तो सबका चढ़ना चाहिए था, कि कोई निर्णय एक लोग ना ले पाए, या तो फिर जो ट्रस्ट आप बनाया उसको गिफ्ट करें, यही शांति का रास्ता है और कोई शांति का रास्ता नहीं है। और उनसे जो भी उनके प्रभावशाली हैं उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए, नहीं विवाद बढ़ेगा आश्रम पे आपके, आज नहीं तो कल। या तो जो ट्रस्ट आप बनाए उसको गिफ्ट करें, या तो जो नाम चढ़ाए उसमें जितने बाबा हैं सबका नाम चढ़े, कि कोई भी निर्णय एक आदमी न ले, न भी उन किसी को वरासत करे कुछ करे तो विवाद होगा। तो हमारा इसीलिए रिकॉर्डिंग की है कि कुछ भी विवाद होता है तो जिम्मेदार कौन है, क्योंकि मैं 1 महीने से इसका कर रहे थे, कल आज कितना तारीख है, 7 तारीख का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी का एकदम सख्त आदेश हुआ है कि जो भी जमीन विवादित हो राजस्व विभाग तुरंत उसका निस्तारण करे। तो एक तरह इसका भी विवाद होने की संभावना है। यदि ये गिफ्ट नहीं करते हैं या उस पर नाम नहीं चढ़ाते तो क्यों नहीं, तो कि पैतृक संपत्ति है नहीं, तो भूस्वामी कैसे हो सकते हैं? तो यदि ट्रस्ट को गिफ्ट करते हैं तो ट्रस्ट तो सरकार के रहेगा, जो बाइलाज में लिखे हैं जन्म से ब्रह्मलीन अविवाहित धर्म का पालन करने वाले वही उत्तराधिकारी होंगे। और तो इस तो भक्त और भगवान का असर चल रहा है, सांसारिक आदमी यही चला रहे हैं इस आश्रम को, जो पारिवारिक आदमी है वही आते हैं, कोई तन से समर्पित है, कोई मन से, कोई धन से समर्पित है, वही लोग चला रहे हैं। तन है धन नहीं है तो भी आप गौ की सेवा नहीं करते, गौ माता की सेवा कर सकते हैं। धन है तन नहीं है तो भी गौ माता की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो गौ माता की सेवा के लिए तन भी जरूरी है, मन भी जरूरी है, धन भी जरूरी है। और इसको चलाने के लिए जो भूस्वामी वाला है ये विवाद कर सकता है आने वाले दिन में, इसलिए मैं इसको रिकॉर्डिंग किया और इस पर सख्त वो होना चाहिए उचित कार्रवाई, क्योंकि जो भी ट्रस्ट होती है वो तो सरकार की हो जाती है ना, रजिस्टर्ड हो जाती है। अब इसमें वो साइन करने से कतरा रहे, क्यों कतरा रहे वो जाने। मैं उसके आधार कार्ड ले रहा था, उस समय नहीं लिए, अब हो सकता है स्वामी जी भी प्रवेश किए होंगे, क्योंकि ब्रह्मलीन होने से पहले सारे लोग को भगा दिए थे। यदि वो शिष्य थे तो जो स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगाबा जी के प्रमुख उत्तराधिकारी चेला थे परमानंद सरस्वती स्वामी हुआ, पूरी समाज जानती है कि हम थे, बसंत थे, राहुल और एक अमरनाथ मौर्य थे, और अंत में तो बस हम ही और महाराज जी 1 घंटा 45 मिनट तक थे। उसी में मन, इंद्रियां, आत्मा, कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन, और आश्रम के कि स्वामी जी हैं, तो जो जैसा करता है परिणाम भी मिलता है। परिणाम कभी कभी आप अधर्म कर दे रहे हैं तो उसके वजह से भी अशांति आती है। तो हमको रोज़ फील हो रहा था, और फ़ोन भी आता है अधिकारी लोग का, कुछ लोग का, इसलिए अब रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी हो गया हमको। देखिए नहीं अब तो ज़रूरी है, कर दिए। अब इस पर जो भी निर्णय ले समाज, उनको समाज बैठाया है, और हमको यहाँ पे स्वामी परमानंद सरस्वती समारोह जी लाए। स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगाबा जी के प्रमुख उत्तराधिकारी चेला थे, उन्होंने यहाँ लाए, और 22 मार्च 2010 को नामकरण किए, संन्यास ग्रहण कराए, और ब्रह्मलीन होने तक मैं जो वचन संग्रह उसके अनुसार उनका करते रहे। तो यहाँ पे हमको जो भी हमको दिखाना है
स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगावा जी के प्रमुख उत्तराधिकारी चेला स्वामी परमानंद सरस्वती स्वामी जी को दिखाना है, स्वयं की आत्मा को दिखाना है, समाज को नहीं। समाज जो जैसे समर्पित रहेगा स्वामी जी के आश्रम पे, उसी तरह तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति मिलती रहती है। तो हमको यहाँ वही मेन है कि इस आश्रम पे वही लाए। तो समाज तमाम तरह के बोलते हैं नौकरी करते हैं, हम नौकरी किसके लिए करते हैं? हमारे बीवी बच्चे हैं। जो भी हम सर्विस करते हैं उसका तनख्वाह मिलती है किसी न किसी रूप में। जो स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौ सेवा आश्रम ट्रस्ट बना है उसमें हम शेयर करते हैं। 20,000 रुपये महीना डालते हैं, फिर लास्ट में महीने, क्योंकि हम ट्रस्ट से 1 रुपया भी नहीं ले सकते हैं, सरकार हमको तनख्वाह देती है। उसके बाद महीने के लास्ट में जितना पैसा बचा रहता है डाल देते हैं खाते में, ट्रस्ट में। और जो भी पैसा यूज होता है उसका पूरा 1-1 रुपये का हिसाब रखते हैं। उसमें कोषाध्यक्ष स्वामी धर्मानंद सरस्वती जी हैं, उपाध्यक्ष है, सचिव धनंजय आनंद संजय पाल है, धनंजय सरस्वती, और रविंद्रानंद उप सचिव हैं। और ये सदस्य वाले में वितरागानंद के समस्त, अभी कमेटी का विस्तार नहीं किए हैं, लेकिन एक चीज़ मिल गया, उसमें परचेज कमेटी जो है ये सब बनाना चाहिए। अब हमारा का जो था कर्तव्य, जो भी हमारा कर्म से धर्म से, उसके अनुसार हम ट्रस्ट बना दिए। जो हमको गुरुजी उपदेश दिए 22 मार्च 2010 से 16 अप्रैल 2010 तक, उसके एकदम एक एक चीज़ को उसमें ध्यान में रखते हुए उस ट्रस्ट को बनाए हैं। और यदि ट्रस्ट हम बनाए, यदि दूसरा बनता है तो भी अशांति आएगी, निश्चित आएगी। क्योंकि मैं जो बनाया हूँ, जो भी बनाएंगे उसके अनुसार, क्योंकि यदि बनाने वाले हैं, यदि धर्म थे तो आप कहाँ थे जब गुरु जी को आवश्यकता थी? तो आप लोग कहाँ थे? क्योंकि वहाँ एक में पढ़ते तब से महाराज जी के रेगुलर सुबह आना, महाराज जी का सेवा करना, फिर शाम को चले जाना। ना हमारे कोई रिलेशन के थे न कुछ थे, भक्त और भगवान के श्रद्धा से भाव थे। हमारे गुरु थे दीक्षा गुरु, जो स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगावा के प्रमुख करके चला। स्वामी परमानंद सरस्वती हमारे दीक्षा गुरु थे, वही दीक्षित किए, वही संन्यास ग्रहण कराए। स्वामी रमेशानंद सरस्वती, मोबाइल नंबर 9415706472। श्री हरिओम, श्री हरि शरणम। स्वयं महेश स्वसुर नगेश शाखा धनेश तनियो गणेश तथापि भिक्षा टनमेव शंभु वलसी केवलम ईश्वर। चाहिए लिख करके 22 मार्च को इन्हें नामकरण दिए, तभी दे दिए। भैया शंकर भगवान, पर्वत शेष ससुर, कुबेर उनका मित्र, गणों का स्वामी उनका पुत्र गणेश, उसके बाद भी भिक्षाटन किए। तो इसीलिए कर्म, या तो भीख मांगे या तो कर्म प्रार्थना, या कर्म करके लाएं, अपने भी खाएं और आश्रम पे भी दें। और गुरु जी हमको ब्रह्मलीन होने से पहले कमल के फूल और आम के पेड़ की उपाधि देते हुए यही दो लाइन लिख के दिए, पूरा वेद पूरा शास्त्र इसी में भी है। कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करिएगा, परिणाम कभी अपने हाथ में मत लीजिएगा। परिणाम हमेशा गुरुस्वर प्रकृति को समर्पित करिएगा। श्री हरिओम। श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वर महादेव। एक मंदिर की स्थापना भी करिए जहाँ पे महाराज जी 23 साल थे डाफी में, ये 36 अशोकपुरम कॉलोनी। वहाँ पे सिर अशोकपुरम कॉलोनी डाफी सिर BHU, वहाँ पे श्री वीतराग परमानंदेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना भी कर दी है।